Oxford Modern English Book 3, Unit 12, द नवाब ऑफ सलीमाबाद, पार्ट 1। इस स्टोरी की दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और उस सीन वाइज डिवाइडेड हैं ये दोनों स्टोरीज़। इसमें सीन 1 सीन 2 डिवाइड किए हुए हैं और उसके मुताबिक इसी स्टोरी के अंदर एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी। यूनिट 12, द नवाब ऑफ सलीमाबाद 1। हमारी आज की कहानी एक नवाब के बारे में है। सलीमाबाद इलाके का नाम है, उसका नवाब ऑफ सलीमाबाद की कहानी का ये पहला हिस्सा है। वर्ड्स टू नो: कैवलरी, द पार्ट ऑफ एन आर्मी मेड अप ऑफ सोल्जर्स ट्रेन टू फाइट ऑन हॉर्स बैक। ऐसी आर्मी जिसको तरबियत दी जाती है घोड़े के ऊपर बैठकर लड़ने की। नवाब, अ टाइटल ऑफ अ नोबल मैन, शरीफ आदमी का एक टाइटल है ड्यूरिंग द मुग़ल एम्पायर, जब मुग़ल एम्पायर थी उस ज़माने में। रेजिमेंट, अ यूनिट ऑफ आर्मी अंडर द कमांड ऑफ कर्नल। ये एक रैंक है आर्मी का जिसकी कमांड के अंडर जिसके नीचे जो आर्मी का एक बटालियन आती है, एक कैवलरी आती है, उसको हम रेजिमेंट कहते हैं। सर, अ रिस्पेक्टफुल फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर अ किंग और अ लॉर्ड। एक रिस्पेक्टफुल वो अल्फाज हैं जो एक बादशाह या बड़े आदमी के लिए बोले जाते हैं। सब्जेक्ट्स, द पीपल हु आर अंडर द रूल ऑफ किंग्स, वो तमाम लोग जो बादशाह की सल्तनत में रहते हैं। वज़ीर, अ मिनिस्टर ऑफ द हाई रैंक, एक बड़े रैंक का मिनिस्टर जिसको आजकल हम कहते हैं वज़ीर सेहत। वज़ीर होता है जो बादशाह की हुकूमत के नीचे बादशाह के तमाम अहकामात को इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। अ प्ले इन 2 एक्ट्स, प्ले 2 एक्ट्स में है। पीपल इन द प्ले, जो लोग हैं प्ले में। स्टोरी टेलर, द नवाब ऑफ सलीमाबाद। द वज़ीर, मनी लेंडर, ये एक अमीर आदमी है स्टोरी के अंदर ना। फार्मर, फार्मर्स वाइफ। पैलेस सर्वेंट, महल के जो मुलाजमीन हैं। सलीम, हामिद एंड इरफान, द फार्मर्स सन। एक्ट 1 सीन 1, स्टोरी टेलर। अब ये स्टोरी टेलर बता रहा है, लॉन्ग इगो द नवाब ऑफ सलीमाबाद रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। बहुत ज़माना पहले की बात है, बहुत अरसा पहले सलीमाबाद का नवाब जो एक बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता था। द नवाब वॉज अ ग्रेट मैन, ये एक बड़ा आदमी था। एंड अ गुड रूलर, और एक अच्छा हुक्मरान था। ही ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स वेल, वो अपनी तमाम रियाया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता। ही हैड अ पैलेस, उसके पास एक महल था, यानी उसका एक महल था। अ फाइन आर्मी, एक अच्छी आर्मी थी। एंड 2 रेजिमेंट्स ऑफ कैवलरी, और आर्मी के 2 ग्रुप थे, यानी उसके पास कैवलरी 2 रेजिमेंट्स थी आर्मी की। ही द राइडर्स एंड द हॉर्सेस इन हिज कैवलरी, उसकी उस कैवलरी में जो घुड़सवार और घोड़े थे कैवलरी रेजिमेंट में, वर द बेस्ट दैट कुड बी फाउंड इन हिज किंगडम। उस किंगडम के सबसे बेहतरीन लोग और घोड़े थे। ही वॉज प्राउड ऑफ देम, वो उस पर उसको बहुत फ़ख्र था। नवाब, अब नवाब बात करने लगा है। वन डे द नवाब वॉज सिटिंग इन हिज दरबार हॉल, एक दिन नवाब अपने दरबार हॉल में बैठा हुआ था। ये उसने सीन जो शुरू करने से पहले सिचुएशन बताते हैं वो बताई है। अब नवाब की बात है। वज़ीर साहिब, आई थिंक दैट ऑल द पीपल इन माई किंगडम वर वेल एंड हैप्पी। वज़ीर साहब, मेरा ख्याल है कि मेरी सल्तनत के तमाम लोग ठीक हैं और खुश हैं। वज़ीर, इंडीड दे आर सर, हाँ यकीनन वो हैं जनाब नवाब। बट सम ऑफ देम आर वेरी पुअर, लेकिन उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं। वज़ीर, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी दुरुस्त है सर। नवाब, हाउ कैन आई टेल
whether those people are good or those people who are poor are also happy. अब नवाब उससे पूछ रहा है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो लोग जो गरीब हैं वो भी खुश हैं उसमें, सल्तनत में. वज़ीर: यस. कैनॉट सर. हाँ जनाब, नहीं कह सकते. नवाब: आई शैल डिस्गाइज माई सेल्फ इन द रोब्स ऑफ अ ट्रेवलर. मैं कोशिश करूँगा या मैं ऐसा करूँगा कि मैं भेस बदलूँ एक मुसाफिर का के कपड़ों में उसका. एंड जर्नी थ्रू आउट द कंट्री, और पूरी किंगडम का जर्नी थ्रू आउट माई किंगडम, और मैं अपनी पूरी किंगडम का सफ़र करूँ. आई शैल सी वेदर पीपल आर हैप्पी और नॉट, और ये देखूँ क्या लोग वाकई खुश हैं और हैप्पी हैं. एक्ट 2 सीन 2. अब इसी स्टोरी का सीन 2 स्टार्ट हो रहा है. स्टोरी टेलर: द नेक्स्ट डे द नवाब ड्रेस्ड हिमसेल्फ. नवाब ने अपने आप को कपड़े बदले एज अ ट्रेवलर, मुसाफिर के तौर पे, विद अ वॉर्न क्लॉक ओवर हिज शोल्डर एंड अ बंडल ऑन हिज बैक. उसने एक काले रंग का लंबा सा गाउन पहना और एक गठड़ी अपने कंधे पे उठाई. ही वॉकड आउट ऑफ द पैलेस एंड ट्रेवल थ्रू हिज किंगडम फॉर मैनी मंथ्स. वो अपने महल से बाहर पैदल निकला और कई महीनों तक अपनी रियासत का सफ़र करता रहा. ही फाउंड दैट सम पीपल वर गुड एंड सम वर बैड. उसने देखा कि कुछ लोग बहुत ठीक हैं और कुछ लोग बहुत बुरी हालत में हैं. सम वर हैप्पी, कुछ खुश हैं एंड सम वर अनहैप्पी, और कुछ ना खुश हैं. सम वर रिच, कुछ अमीर हैं, एंड सम वर पुअर, और कुछ गरीब हैं. वन इवनिंग, एक शाम, ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस. एक वो छोटे से घर के में पहुंचा. द स्काई वॉज हैवी विथ क्लाउड्स. आसमान पर बहुत भारी बादल आए हुए थे, ज़्यादा बादल आए हुए थे. हिज ओल्ड क्लॉक वॉज सोक्ड विद रेन, और उसके ऊपर लिया हुआ जो पुराना सा काला क्लॉक था वो बिल्कुल भीग गया था. ही नॉक्ड एट द डोर. उसने दरवाज़ा खटखटाया. फार्मर: हूज देयर. अंदर जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जवाब आया, कौन है. नवाब: आई एम ए ट्रेवलर. मैं एक मुसाफिर हूँ. मे आई कम इन एंड गेट ड्राई. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और ख़ुद को सुखा सकता हूँ. इट इज़ वेट एंड कोल्ड आउट हेयर. यहाँ बहुत वेट, गीला है, और बारिश और सर्दी है बाहर. फार्मर्स वाइफ: यानी यहाँ बहुत बारिश है. वेट मीन्स यहाँ बहुत बारिश है और बहुत सर्दी है बाहर. फार्मर्स वाइफ: कम इन. फार्मर की बीवी ने कहा, कम इन, अंदर आ जाओ. कम इन डियर. सर, अंदर आ जाओ जनाब. फार्मर: व्हाट टेरिबल वेदर दिस इज़. ये कितना तकलीफ दे मौसम है. नवाब: इंडीड, वाकई. थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन. शुक्रिया बहुत मुझे अंदर आने की इजाज़त देने का. फार्मर्स वाइफ: यू आर वेट थ्रू. आप गीले हैं या तुम गीले हो. कम टेक ऑफ योर क्लॉक एंड सिट डाउन बाय द फायर. आओ और आग के पास बैठो और अपना ये ऊपर का जो अबाया है या गाउन है इसको उतारो. नवाब: हाउ वेरी काइंड यू आर. आप लोग कितने अच्छे हैं. फार्मर: वी आर पुअर फार्मर्स. हम गरीब किसान हैं. बट एट लीस्ट वी कैन अलाउ यू टू गेट वार्म. लेकिन हम आपको इतनी इजाज़त दे सकते हैं. बेशक उसने कहा कि हम गरीब हैं, लेकिन हम इतनी इजाज़त दे सकते हैं कि आप ख़ुद को यहाँ हमारे पास रह के गर्म कर लें. फार्मर्स वाइफ: आर यू हंग्री. फार्मर की बीवी ने पूछा, क्या आपको भूख लगी हुई है. आई कैन गिव यू सम रोटी एंड सम अनियंस इफ़ यू लाइक. मैं आपको कुछ रोटी और कुछ प्याज दे सकती हूँ अगर आप पसंद करें. नवाब: थैंक यू. आई कुड डू विद अ लिटिल फूड. हाँ, मैं थोड़ा सा खाना ले सकता हूँ. स्टोरी टेलर: द फार्मर्स वाइफ सर्व्ड द नवाब एंड ही एट विद ग्रेट एन्जॉयमेंट.
अब स्टोरी टेलर हमें बता रहा है कि फार्मर की वाइफ ने उसको खाना दिया जो उसने बहुत खुशी से या खुश दिली से खाया. दैट्स द बेस्ट मील आई हैड फॉर अ वीक. इस हफ्ते में मैंने जो खाना खाया उसमें ये सबसे अच्छा खाना है. बट टेल मी वाई आर यू सो पुअर. लेकिन मुझे बताएं आप लोग इतने गरीब क्यों हैं. हैव यू नो चिल्ड्रन टू हेल्प यू. क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं जो आपकी मदद कर सकें. फार्मर्स वाइफ. वेल सर वी हैव 3 sons. फार्मर की बीवी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई. उसने कहा हाँ सर हमारे 3 बेटे हैं. बट दे आर ऑल सर्विंग द नवाब्स आर्मी. लेकिन वो तीनों के तीनों नवाब की आर्मी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं. एंड वी आर अलोन. और हम अकेले हैं. फार्मर. वी ग्रो अ लिटिल व्हीट एंड अनियन ऑन अवर स्ट्रिप ऑफ लैंड एंड मैनेज समहाउ. हम अपनी छोटी सी जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर कुछ गंदम और कुछ प्याज उगाते हैं और उसमें गुजारा करते हैं. नवाब. डू योर सन्स एवर राइट टू यू. क्या तुम्हारे बेटों ने तुम्हें कभी कुछ खत वत लिखा. फार्मर. नो दे कैनॉट राइट एंड वी कैनॉट रीड. नवाब उसने बताया फार्मर ने कि वो लिख नहीं सकते और हम पढ़ नहीं सकते. फार्मर्स वाइफ. एंड वेयर दे आर. और हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं. वी डू नॉट नो. हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं. दे ऑल सर्व इन द कैवलरी. वो तमाम के तमाम बादशाह की जो नवाब की जो कैवलरी है उसके अंदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं. कैवलरी हमने पढ़ा था कि फ़ौज की जो एक छोटी सी रेजिमेंट होती है उसको कहते हैं. नवाब. हाउ इंटरेस्टिंग. कितनी दिलचस्प बात है. एंड व्हाट आर देयर नेम्स. और उनके नाम क्या हैं. फार्मर्स वाइफ. सलीम, हामिद एंड इरफान. उनके नाम हैं सलीम, हामिद और इरफान. उसकी बीवी ने बताया. ये देखिए. वॉज द नवाब अ पॉपुलर लीडर. हाउ डू यू नो. क्या नवाब एक पॉपुलर लीडर है. आपको ये कैसे पता है. ही वॉज. हाँ वो एक पॉपुलर लीडर है. द कपल ऑफ थॉट ही वॉज ग्रेट एंड गुड. अक्सर लोगों का ख्याल है, सब लोगों की ये सोच है वहाँ की रियाया की कि वो एक अच्छा ग्रेट है, अच्छा है और अच्छा रूलर है और अच्छा इंसान है. फार्मर. फार्मर कह रहा है. एंड दे ऑल राइड द नवाब्स फाइन हॉर्सेस. और वो तमाम के तमाम नवाब के जो बहुत बेहतरीन घोड़े हैं उनको चलाते हैं. नवाब. आर यू नॉट एंग्री विद द नवाब बिकॉज ही टेक्स अवे योर सन्स फॉर सो मैनी ईयर्स. उस नवाब ने पूछा कि आर यू नॉट एंग्री विद द नवाब. क्या आप नवाब से नाराज़ नहीं हैं. क्योंकि बिकॉज ही टेक अवे योर सन्स. क्योंकि वो आपके बेटे ले गया है कई सालों से. फार्मर्स वाइफ. नो नो द नवाब इज़ अ ग्रेट एंड गुड. नवाब बहुत अजीम है और अच्छा है. वी आर प्राउड दैट दे सर्व हिम. हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि वो उसकी खिदमत कर रहे हैं. नवाब. वेल थैंक यू फॉर द डिनर. रात के खाने के लिए बहुत शुक्रिया. नाउ आई मस्ट स्टार्ट ऑन माई ट्रेवल्स अगेन. अब मुझे दोबारा अपने सफ़र पर निकलना है. फार्मर्स वाइफ. नो नो सर यू मस्ट स्लीप हियर. नहीं जनाब आप यहाँ सोएं. यू कैनॉट गो आउट इन दिस ऑफुल रेन. आप इतनी शदीद बारिश में यहाँ से नहीं जा सकते. फार्मर. मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल बाय द फायर एंड कवर योर सेल्फ विद दिस ओल्ड ब्लैंकेट. उन्होंने कहा कि आप अपने आप को इस आग के पास आराम में ले आएं और इस पुराने से कंबल से खुद को अपने ऊपर ओढ़ लें. नवाब. हाउ काइंड ऑफ यू. आप कितने मेहरबान हैं या अच्छे हैं. स्टोरी टेलर. द नवाब स्लेप्ट वेल. नवाब बहुत अच्छी तरह सो गया. इन द मॉर्निंग द ओल्ड वुमेन गेव हिम सम ब्रेकफास्ट. अगली सुबह उस बूढ़ी औरत ने उसको कुछ नाश्ता दिया. द नवाब देन
वेंट ऑन हिज वे, तब नवाब अपने रास्ते पे चला गया, एंड फाइनली रिटर्न टू हिज पैलेस, और वापस अपने महल में आखिरकार वो फाइनली अपने महल में चला गया। डेविड हॉर्सबर्ग की स्टोरी लिखी हुई है। एक्सरसाइज ए पार्ट कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए, वाई डिड द नवाब एंटर द स्मॉल हाउस? नवाब छोटे से घर में क्यों दाखिल हुआ? द नवाब entered the small house because it had been raining and it was wet. नवाब उस घर में इसलिए गया कि बाहर बारिश हो रही थी और वो गीला था। बी देखिए, why didn't the three sons send letter to their parents? वो जो 3 बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स को खत क्यों नहीं लिखते थे? Answer B, the 3 sons did not write letters because they could not write and their parents could not read. क्योंकि वो ख़त लिख नहीं सकते थे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो ख़त पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वो बच्चे ख़त नहीं लिखते थे अपने वालिदैन को। Question C, what is a regiment? Answer, a regiment is a unit of soldiers in the army. रेजिमेंट किसको कहते हैं? सोल्जर्स का, सिपाहियों का एक जो यूनिट होता है उसको हम रेजिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट मेड द नवाब्स क्लॉक वेट? नवाब का जो गाउन है उसको किसने गीला किया? द हैवी रेन मेक द नवाब्स क्लॉक वेट। इसका आंसर आप सिर्फ रेन भी लिख सकते हैं और हैवी रेन भी लिख सकते हैं। वॉट डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ ग्रो ऑन देयर लैंड? फार्मर और उसकी बीवी अपने उस पर क्या चीज़ ग्रो करते थे? द कपल ग्रू सम व्हीट एंड अनियंस ऑन देयर लैंड। वो जो कपल है, मियाँ बीवी हैं, वो अपनी ज़मीन पर कुछ गंदम और कुछ प्याज उगाते थे। Question F. This question is more difficult. Discuss it first. In what ways were the farmer and his wife kind? उसकी बीवी और जो फार्मर है, आप किस तरीके से कहेंगे कि वो मेहरबान थे या अच्छे थे या रहमदिल थे, जो कि बादशाह उनको बार बार कह रहा था। The farmer and his wife were kind enough to invite the traveler into their home. उनको तो नहीं पता था ये बादशाह है, वो तो समझते थे ये मुसाफिर है। वो इतने मेहरबान थे कि उन्होंने किसी भी मुसाफिर को यानी अपने घर में इनवाइट कर लिया। मेक हिम कंफर्टेबल, उसको आराम दिया। बाय देयर फायर एंड गिव हिम फूड, और उसको खाना दिया। ऑल्दो दे हैड वेरी लिटल, हालांकि उनके पास खुद के पास बहुत कम खाना था। यानी अगर उन्हें ये पता होता कि ये बादशाह है और फिर वो ये सब कुछ करते, तो फिर तो हम ये सोच सकते थे कि उन्होंने ये क्यों किया, किसी लालच में किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये बादशाह है, इसलिए वो मेहरबान थे। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर ऑल्सो हैप्पी? हु आस्क दिस क्वेश्चन? ये सवाल किसने पूछा? हाउ कैन आई टेल, हम ये कैसे कह सकते हैं वेदर दोज पीपल हु आर पुअर, कि वो लोग जो गरीब हैं, आर ऑल्सो हैप्पी, खुश भी हैं। द नवाब आस्क्स दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नवाब ने पूछा, किससे? अपने वजीर से। हु इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसका जवाब किसने दिया? द वजीर इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वजीर ने इसका जवाब दिया। नंबर सी, वॉट आंसर इज गिवन टू द स्पीकर? स्पीकर को यानी नवाब को क्या जवाब दिया गया वजीर की तरफ से? यू कैनॉट, आप नहीं कह सकते सर। उसने कहा कि आप नहीं ये बात कह सकते कि जो गरीब हैं वो खुश भी हैं। नंबर डी, हाउ डज द स्पीकर फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन? अब स्पीकर ने उसने
कैसे उस चीज़ को तलाश किया कि जो उसने जुमला बोला था उसका जवाब कैसे तलाश किया नवाब ने. द नवाब ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ रोब्स टू ऑफ अ ट्रेवलर. उसने एक मुसाफिर का रूप धारा. विद वॉर्न क्लॉक ओवर हिज शोल्डर, एक लंबा सा गाउन पहन के. एंड अ बंडल ऑन हिज बैक, और अपने कंधों पे बैक साइड पर एक गठड़ी उठाई. एंड वॉकड थ्रू हिज किंगडम, और अपने किंगडम का पैदल सफ़र किया. फॉर मैनी मंथ, बहुत सारे महीनों तक, बहुत महीनों तक, ताकि वो इसका जवाब जान सके. ये एक जवाब जानने के लिए उसने काफ़ी महीने सफ़र किया अपने इलाके का, कि उसको पता चले कि उसके जो इलाके में जो लोग गरीब हैं क्या वो खुश भी हैं या नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मैच द फॉलोइंग, ए और बी. द नवाब ऑफ सलीमाबाद, ही ट्रेवल्ड, ही वोर अ क्लॉक कवर himself over his shoulders. He wore a cloak over his shoulder. Was a very great man. The Nawab of Salimabad was a very great man. For many months. He travelled for many months with this blanket. Cover yourself with this blanket. अब देखिए इसको सेंटेंस फॉर्म में आपने बनाना है. वो ऐसे बन जाएंगे. द नवाब ऑफ सलीमाबाद वॉज वेरी ग्रेट मैन. ही ट्रेवल्ड फॉर मैनी मंथ्स. ही वोर अ क्लॉक ओवर हिज शोल्डर्स. कवर योर सेल्फ विद दिस ब्लैंकेट. नाउ द चैलेंज क्वेश्चन इज दिस, के नवाब वॉज proud of his cavalry. What do you think made him proud of his cavalry? And are you proud of anything? क्या आप किसी चीज़ पे प्राउड हैं? Talk about it. कि वो किस वजह से अपनी कैवलरी पे प्राउड था, और आप ये बताइए कि क्या आप भी किसी चीज़ पे प्राउड हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करें. The Nawab was proud of his cavalry because the riders and the horses were the best that could be found in his kingdom. उसके किंगडम में जितने हॉर्सेस थे और जितने राइडर्स थे, उनके बेस्ट हॉर्सेस और बेस्ट राइडर्स उसके कैवलरी में थे, तो इसलिए वो प्राउड था इस पर. आपने खुद बताना है आप किस बात पे प्राउड. वर्किंग विद वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर बी. Number 1. Choose the correct words from the box to complete the sentence. War, walking, wasted, waiter, whale. हमने यहाँ फिलिंग करनी है. We often move from one place to another by walking. हम अक्सर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए क्या करते हैं? वॉकिंग. बी. दिस हैपन्स व्हेन कंट्रीज फाइट ईच अदर. ये कब होता है? जब दो मुल्क आपस में लड़ते हैं, तो क्या होता है? वॉर. इफ यू डोंट ईट योर फूड इट मे बी वेस्टेड. अगर तुमने अपनी खाना नहीं खाया तो ये खुराक क्या हो जाएगी? ज़ाया. He serves in a restaurant as a waiter. As a waiter. Number E. A long, loud, sad cry is called a wail. एक लंबी अफसुर्दा चीख या आवाज़, रोना क्या कहलाता है? Wail. Write the opposite of the following words in words. You will find the words in the play. ये words कुछ दिए हुए, इनके opposite words हमें play से लेने हैं. Cool, warm, ill, opposite well, ill में ना बीमार, well में ना ठीक. Ashamed, शर्मिंदा. Proud, फखर.
बैडली बुरी तरह से, वेल अच्छा। Write words from the same meaning as the following. You will find the words in the play. ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके सेम मीनिंग के वर्ड आपने प्ले से निकालने। क्रॉस नाराज होना, एंग्री। इन द एंड आखिर पे, फाइनली। गेट बाय, मैनेज। ड्रेडफुल, टेरेबल। रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। Player, enjoyment. Learning about language. Fill in the blanks with the following by changing the words in bracket and sometimes by adding a word to. इनका आपने चेंज करना है और उसको, ये एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है या ज़्यादा चीज़ों को किसी एक चीज़ से कंपेयर किया जाता है तो इसको हम वर्ब में फॉर्म ऑफ डिग्रीज कहते हैं, यानी उसकी डिग्री बना लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतर, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, यानी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत, इसी तरह इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये हम अब साथ साथ जब हम पढ़ते जाएंगे, खूबसूरत कहा आता है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये इनको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ डिग्रीज। अ गोल्ड इज डैश देन पेपर। सोना हैवी, भारी है, हैवियर। दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री आएगी, गोल्ड इज हैवियर देन पेपर। अगर हम कहेंगे गोल्ड इज डैश देन ऑल तो यहां पर आएगा गोल्ड इज हैवीएस्ट देन ऑल, थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो तमाम चीज़ों से भारी है। ऑल मेटल्स कर लें, यहां पे अपने सेकेंड फॉर्म लगानी है, हैवियर। नंबर बी, दिस बुक इज डैश देन दैट वन। अब ये भी टू बुक्स के दरमियान कंपैरिजन है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, यहां इंटरेस्टिंग का वर्ड दिया हुआ है, देन दैट वन। नंबर सी, इज ईटिंग डैश देन स्लीपिंग। इज ईटिंग बेटर, गुड, सेकेंड फॉर्म बेटर और थर्ड फॉर्म बेस्ट। अब यहां आप दो चीज़ें ईटिंग और स्लीपिंग में कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसको ईटिंग को बेहतर बता रहे हैं सोने से। इज ईटिंग, क्या ईटिंग बेहतर है स्लीपिंग से, तो हमें यहां बेटर का वर्ड आएगा, डी। इज स्टीलिंग वर्स देन हंटिंग पीपल। बैड, बैड और बैड से भी दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो वर्स, यानी स्टीलिंग ज़्यादा बुरा है हंटिंग से, लोगों का शिकार करने से। इज अ पोएम डैश देन अ पिक्चर ब्यूटीफुल। क्या पोएम मोर ब्यूटीफुल देन अ पिक्चर, पिक्चर से ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि पिक्चर और पोएम में हम कंपेयर कर रहे हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इज अ पोएम मोर ब्यूटीफुल देन अ पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 118 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एड आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स बिलो, नॉट ऑल द ब्लैंक्स नीड टू बी फिल्ड। तमाम के तमाम ब्लैंक्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ब्लैंक्स ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल्स नहीं आ सकते। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन अगली माइजर who was a very rich man and he grew। यहाँ आप लगाएंगे गुड ऑरिजिन्स बैड, इसलिए ये यहाँ पे आपका क्योंकि आर्टिकल नहीं आ सकता, एंड एट इट ऑन द, ये आर्टिकल्स होते हैं तो इसलिए हमने इसको फिल नहीं करना। एंड डैश एप्पल्स, और ये वाला भी फिल नहीं करना। सो
he was a very rich man and he grew oranges and apples. He sold them in the market. One day, I asked him for an apple. He said, I cannot give you an apple, but I'll sell you one. यहाँ दिस वन और दैट वन कुछ आ सकता है, लेकिन वो आपका दिस और दैट आर्टिकल नहीं है, सो इसमें इसको आपने फिल नहीं करना, डायरेक्ट वन आ जाना, सेल यू वन. देन गिव मी एन ऑरेंज. आई सेड आई पुट द फ्रूट इन माई बैग एंड वॉकड ऑफ डाउन द रोड. उसने कहा मैंने अपना वो बैग में डाला और रोड पर चलकर आगे. कंप्लीट द चार्ट. कंप्लीट द चार्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अच्छा जी, अब वर्ब्स की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, जो पास्ट एक प्रेजेंट को शो कर रही होती है, एक पास्ट को शो कर रही होती है, एक हम इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसको शो कर रही होती है, जैसे कैच, कॉट, कॉट. कैच पकड़ा, पकड़ा गया, पकड़ा गया. बिगिन, बिगेन, बिगन. फॉल, फेल, fallen. Ride, rode, ridden. Send, sent, sent. Give, gave, given. Thank you very much.